अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली की हवा, राजस्थान का पानी और भारत का पर्यावरण एक ऐसे पहाड़ पर टिका है जिसे आज चुपचाप खत्म किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजीत और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्राचीन वर्णमाला अरावली की। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये भारत की रीढ़ है, लेकिन आज ये रहस्यों से ज़्यादा संकट में है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अरावली का असली इतिहास, अरावली से जुड़े डरावने और रहस्यमयी किस्से, अरावली पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है और सबसे जरूरी, आज अरावली के साथ क्या किया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये चेतावनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अरावली का इतिहास। अरावली पर्वतमाला लगभग 3.2 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। हिमालय बना भी नहीं था, डायनासोर धरती पे आए भी नहीं थे, तब भी अरावली खड़ी थी। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर का है। एक समय ऐसा था जब अरावली ऊंचाई में हिमालय जैसी थी, लेकिन लाखों सालों के इरोजन ने इसे आज की शक्ल दे दी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने अरावली को रहस्यमयी बना दिया। भानगढ़ किला, भारत की सबसे डरावनी जगह। राजस्थान के अलवर में अरावली की गोद में बसा है भानगढ़ किला। कहा जाता है एक तांत्रिक ने राजकुमारी पर वशीकरण किया, असफल होने पर पूरे शहर को श्राप दे दिया और आज सूरज ढलते ही एंट्री बैन है। नाहरगढ़ किला, अरावली की पहाड़ियों में बना नाहरगढ़ किला, लोक कथा इसका जोरदार है। एक दरबारी की हत्या, उस दरबारी का आत्मा आज भी किले में भटकती है। कई पर्यटक कहते हैं रात में दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कैमरे में अजीबो गरीब परछाइयां दिखाई देती हैं। अंबाजी शक्तिपीठ, बिना मूर्ति का मंदिर, गुजरात में स्थित अंबाजी शक्तिपीठ, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। यही स्थान है जहाँ माता सती का हृदय गिरा था और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का मुंडन भी यहीं हुआ था। सोहन कुंड, जमीन से निकलती गर्मी, हरियाणा के सोहन में अरावली के बीच स्थित गर्म पानी का कुंड। ये देवताओं का स्नान स्थल रहा है। पानी में औषधीय गुण है। वैज्ञानिक कहते हैं जियोथर्मल एक्टिविटी का यहाँ पे असर है। अब हम जानते हैं अरावली हमारे लिए जरूरी क्यों है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली की हवा और जहरीली होगी, भूजल रिचार्ज होना बंद हो जाएंगे, राजस्थान और सूखा पड़ेगा, थार रेगिस्तान दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और अरावली है तो उससे फायदा क्या है ये जानते हैं। हवा को फिल्टर करती है, बारिश के पानी को जमीन में रोकती है, तेंदुए जैसे वन जीवों का कॉरिडोर है। इसे दिल्ली का एसी कहा जाता है दोस्तों। और आज अरावली के साथ हो क्या रहा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक सच्चाई पर। अवैध खनन, पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल साफ किए जा रहे हैं, विकास के नाम पर अरावली को बेचा जा रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं अगर यही चलता रहा तो आने वाले सालों में अरावली का बड़ा हिस्सा सिर्फ किताबों में रह जाएगा। जब दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जब पानी टैंकर से आएगा, जब गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस पार करेगी, तब हम कहेंगे काश अरावली को बचा लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या हम अरावली को बचा सकते हैं? हाँ दोस्तों, अभी भी समय है, आप कर सकते हैं, आप अरावली को बचा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा? आवाज़ उठाना होगा, जानकारी फैलाना होगा, सवाल पूछना होगा, गलत को गलत कहना होगा। और सवाल किससे पूछना होगा? नेताओं से और सुप्रीम कोर्ट से। अगर आप चुप रहे तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में लिखे सेव अरावली। तो मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।